दया की गाड़ी। इश, ये क्या है? कैसे निशान है? पूरी बालकनी में ये निशान है। हेलो मीना, मैं ईशा बोल रही हूँ। जरा बाहर तो आना अपनी बालकनी में। लेकिन बात क्या है? मेरी बालकनी में कुछ अजीब से निशान हैं, लाल रंग के। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? ईशा, ईशा मेरी बालकनी में भी कुछ अजीब से निशान है। अभिजीत सर, आप ये क्या बात है? हैं? तुम ठीक तो? यस सर, मैं ठीक हूँ सर। तुम मुझ पे गोली क्यों चला रहे थे? सर, मुझे लगा उनमें से ही कोई है सर। में से कोई है? हाँ। क्या? किसकी बात कर रहे हो तुम? सर, वो क्या बात कर रहे हो दक्ष? तुम यहाँ पे आए कैसे? वो सर, मुझे किसी ने बुलाया था यहाँ पे सर। झूठ मत बोलो दक्ष। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे दया का पीछा करते हुए आए हो। दया की बाइक पड़ी हुई है यहाँ पे। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर, वो मैं आपके घर पर गया था आपके घर की तलाशी लेने के लिए। मैं आपके घर की तलाशी ले ही रहा था तो तभी अचानक आपके घर का फोन बजने लगा सर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि कोई जरूरी फोन होगा आपके लिए, तो मैंने फोन उठा लिया सर। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत रेजिडेंस। तुम इंस्पेक्टर दक्ष बोल रहे हो? हाँ, मैं इंस्पेक्टर दक्ष बोल रहा हूँ, मगर तुम कौन बोल रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? हमें सब कुछ पता है, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। क्या मतलब? यही कि तुम्हारा एक भाई था जिसकी मौत हो चुकी है। मैं उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो तुम मेरे भाई के बारे में? आके मिलो तो पता चल जाएगा। तुम हो कौन?
वो तो मिलके पता चलेगा ना। अगर अपने भाई के बारे में जानना चाहते हो तो मडाइलन चर्च के पीछे वाले जंगल में आ जाओ, अभी इसी वक्त। अभी मडाइलन चर्च के पीछे वाले जंगल में? जल्दी आ जाओ तो अच्छा है। हेलो, हेलो हेलो, ये आदमी है कौन और ये मेरे भाई के बारे में ऐसा क्या जानता है? और जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने दया सर को देखा। वो बहुत बुरी हालत थी सर उनकी। तीन लोग गन लिए हुए खड़े थे सर। गन लिए खड़े थे? हाँ सर। और सर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दया सर को शूट कर दूं सर। क्या किया तुमने? शूट कर दिया दया को? नहीं सर, ऑफ कोर्स नॉट। मैंने मना कर दिया सर, मगर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। शायद उन्होंने मुझे सिर पे मार दिया सर। अगर दया कहाँ है? अगर तुम यहाँ पे हो तो दया कहाँ है? वो भी तो यहीं कहीं होना चाहिए ना। हाँ सर। दया का फोन बज रहा है। इस पे तो खून लगा हुआ है। तक तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? सच सच बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? सर आप मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर जब मुझे होश आया तो यहाँ पर कोई नहीं था सर। एक बात मेरे दिमाग में अभी भी अटकी हुई है। तुमने मुझ पे गोली क्यों चलाई? तुम तो मुझे ऊपर पहुंचाने वाले थे। सॉरी फॉर दैट सर। मुझे लगा मुझे मारने के लिए वो लोग वापस आ गए थे। चलो। कहाँ सर? हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मगर सर दया सर के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला है। हमें पहले उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। तक तुम हॉस्पिटल चलो। अरे मेरे बालकनी में ऐसे निशान है। हाँ, यहाँ पर जितनी बालकनी सब पर यही निशान है, लाल निशान। ईशा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? कल रात को मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा था। उसमें देखा कि इस तरह के निशान एलियंस के होते हैं। एलियंस मतलब? दूसरी दुनिया के लोग। सर मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी कर्नल बंजारा को नहीं जानता हूँ। मैंने नाम भी पहली बार सुना है, वो भी आप लोगों से। सर मुझे इसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। इसने जो अपने भाई की कहानी सुनाई है वो भी झूठ है। पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहानियां क्यों बना रहा है। सर इसके यहाँ जो बाई काम करती है उसने बताया कि इसकी और दया की लड़ाई हुई थी इसके घर पे। और जब मैं इसके घर गया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, लग रहा था झगड़ा हुआ है। फिर ये कह रहा है कि ये अपने घर गया ही नहीं, मेरे घर से सीधा जंगल चला गया उस आदमी से मिलने के लिए। और ये तुम्हें वहीं पे मिला ना जहां पर दया की बाइक पड़ी थी? यस सर। सर हमने सारे शहर में ढूंढा है, सब जगह नाकाबंदी की है, मगर दया सर का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। ये दया गया कहां? हेलो एसीपी प्रद्युमन यहाँ। क्या एलियंस? कहां पर? अच्छा ठीक है, हम लोग वहां फौरन पहुंचते हैं। ओके। ये तो चमत्कार हो गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो आज हुआ है। कारवाड़ी रोड पर मॉडल कॉलोनी है, वहां पर एलियंस ने हमला किया है। एलियंस ने हमला? मतलब दूसरे ग्रह से लोग आए? हाँ, और एलियंस के निशान भी मिले वहां पर। हमें फौरन वहां चलना चाहिए। लेट्स गो। अदिति तुम यही रुको, दक्ष पे नजर रखना जरूरी है। यस सर। ये निशान खून के हैं। खून? मेरी बालकनी में खून कहाँ से आया? सर ऐसे ही निशान हर बालकनी में है। सर ये बालकनी इतनी ऊपर है, समझ में नहीं आ रहा कि इतने ऊपर ये खून के निशान बने कैसे? हाँ, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये निशान आए कहां से। ये निशान सिर्फ बालकनी में ही नहीं बल्कि रूफटॉप पर भी है। सर शायद दूसरी दुनिया से लोग आ गए होंगे।
देखिए, अगर ये एलियन है तो फिर उनके पैरों में ये खून कहाँ से लगेगा? सर, कल रात को जब मैं सोने गई करीब 10 बजे, तब तक तो यहाँ कोई निशान नहीं थे। हाँ सर, कल रात 11 बजे तक तो कोई निशान नहीं था। ओह, तो इसका मतलब है ये निशान आधी रात से लेकर सुबह तक के बीच में बने हैं। अभिजीत, इन निशानों को अच्छी तरह से देख। सर, हाँ, वो एलियन मिल गया सर। ठीक है। पंख, फेदर, इसका मतलब है हमारी ही दुनिया का कोई है। कोई चिड़िया है सर, और इतने अजीब निशान किसी चिड़िया के ही हो सकते हैं, और चिड़िया बालकनी में आ सकती है। हाँ, मगर चिड़िया के पैरों में खून कहाँ से लगा? सर, हो सकता है इस चिड़िया को चोट लगी होगी। फ्रेडेक्स, ये निशान किसी एक चिड़िया के पैरों के नहीं है, बल्कि बहुत सारी चिड़िया यहाँ आई है बालकनी में, और इतनी सारी चिड़ियों को एक साथ चोट कैसे लग सकती है? सर, वहाँ सामने जंगल शुरू होता है, हो सकता है ये चिड़िया वहाँ से आई है। मुझे लगता है जंगल में कोई लाश है, खून से भरी हुई, और ये सारी चिड़िया उस लाश पर बैठी हुई। सर, लगभग पूरा जंगल तो छान मारा है, सिर्फ ये नॉर्थ साइड का हिस्सा बचा हुआ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाश यहाँ से गायब की गई हो? नहीं फ्रेडेक्स, बालकनी में जो खून के निशान मिले थे वो ताजे खून के निशान थे। इसका मतलब है बॉडी आसपास ही कहीं होनी चाहिए। हम लोग जंगल को अच्छी तरह से छान मारते हैं। सर, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है फ्रेडेक्स, तुम इस तरफ जाओ। यस सर। मैं इस तरफ जाता हूँ। क्या हुआ फेडेक्स? सर, ऐसा लग रहा है कि किसी चिड़िया ने मेहरबानी की है मुझ पर। ऐसा होना अच्छा मानते हैं, अच्छा शगुन होता है। लाओ साफ कर दो। ये काम करने वाली बाई ने अभिजीत से झूठ क्यों बोला? मैं तो घर गया ही नहीं था, तो फिर उसने ये कैसे कह दिया कि दया और मेरे बीच झगड़ा हुआ था? मुझे बाई से बात करनी होगी। आखिर उसने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? मुझे पता करना चाहिए कि आखिर मेरे घर में हुआ क्या था। ये मेड कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। संभल के, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे। धीरे धीरे छोड़ो।
बता भाई, तुमने इसे मार डाला? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा इसे। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा इसको? नहीं साहब, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं मारा साहब। मैं तो इसे रुपए लेने आई थी साहब। ये मुझे 10,000 रुपए लेने वाला था साहब। क्यों पैसे दे रहा था ये तुमको? वो सब इसके कहने पे मैंने आपके घर का दरवाजा खुला छोड़ा था साहब। और इसी के कहने पर तुमने अभिजीत सर से झूठ बोला था कि मेरे घर में लड़ाई हुई है दया सर की और मेरी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। इसे तो किसी ने गोली मारी है। इसके बारे में और कुछ जानते हो तुम? नाम वाम बताया इसका? हाँ साहब, इसने अपना नाम कर्नल बंजारा बताया था। क्या? कर्नल बंजारा? ओह माय गॉड। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यही है कर्नल बंजारा। इसी का किया करा है सब कुछ। कहाँ मिली थी तुम इसे? या फिर पहले से जानती थी इसको? नहीं साहब, मैं इसे खेड़ा नगर में मिली थी। खेड़ा नगर में कहाँ? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन आपको मैं ले जा सकती हूँ। चलो। आती थी तुम यहाँ क्या कर रही हो? एसीपी सर का शक बिल्कुल सही था। वो जानते थे आप कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा। अदिति, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं सर, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप मेरे साथ चलेंगे एसीपी सर के पास। ये क्या हो रहा है दक्ष? सर, जिस आदमी को हम लोग ढूंढ रहे थे ये वही आदमी है, कर्नल बंजारा। कर्नल बंजारा ये? दक्ष, एक तो तुम अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गए, ऊपर से कहीं से ये लाश उठाकर लाए और उसको नाम दे दिया कर्नल बंजारा। हा? सर, मैं सच कह रहा हूं, ये कर्नल बंजारा ही है। इसके पास से मुझे ये पेपर्स मिले, इसमें साफ साफ लिखा है कि यही है कर्नल बंजारा। सर, कर्नल बंजारा हमें पेड़ के ऊपर सोया हुआ मिला, ये देखो। ओह माय गॉड, लेकिन सर ये जो पेपर्स मिले इसमें इसका नाम कर्नल बंजारा ही लिखा है। सर, ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस तो हमें इसके पास से भी मिला है। यही सारी चीजें तो मिली लाश के पास से। सर, लगता है कोई बहुत बड़ा चक्कर है। दो कर्नल बंजारा और दोनों के पास वैसे ही पेपर्स। ये तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इनमें से असली कौन है और नकली कौन, ये कैसे पता लगेगा? तो अभी पता चल जाएगा। हमारा खबरी आ रहा है, क्लब वाला, जिसने असली कर्नल बंजारा को देखा है। सर, बुलाया तुमने? तुमने हमें एक कर्नल बंजारा के बारे में बताया था, मगर हमें दो कर्नल बंजारा मिले, पर दोनों लाशें। दो कर्नल बंजारा की लाशें? और सिर्फ तुम ही हमें बता सकते हो कि वो असली कर्नल बंजारा जिसे तुमने क्लब में देखा था और जिसकी तुमने बातें सुनी थी, वो इन दोनों लाशों में से कौन है? कौन है असली कर्नल बंजारा? सर, ये दोनों ही कर्नल बंजारा नहीं। क्या? हाँ सर, ये वो कर्नल बंजारा नहीं है जिसे मैंने क्लब में देखा। ध्यान से देखो, फिर से देखो। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये दोनों कर्नल बंजारा की लाशें नहीं है। कर्नल बंजारा कोई और ही है। यहां दो लाशें कर्नल बंजारा की, और दोनों ही नकली है। कर्नल बंजारा कोई और ही है। इस धक्के से मैं संभला नहीं हूं अभी तक कि इंस्पेक्टर दया गायब है। और सर, कर्नल बंजारा की लाश आसमान में कहीं से गिरी और पेड़ पे लटक गई। और अभी तक यह पता नहीं चल रहा है कि वो लाश पेड़ पे आई कहां से। तब तक दूसरी लाश मिली है, वो भी कर्नल बंजारा। और अभी पता चलता है कि इनमें से कोई भी कर्नल बंजारा नहीं। असली कर्नल बंजारा तो अभी भी घूम रहा है। सर, दया भी अभी तक नहीं मिला है। कहीं दया ही तो वो ऑफिसर नहीं जिसका खून होने वाला है? सर, हाँ? सर, हाथ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। 001976
5456। ये मोबाइल नंबर तो नहीं? सर बैंक अकाउंट नंबर भी हो सकता है। मेरा अकाउंट नंबर कुछ ऐसा ही है, 3 0 से शुरू होता है। फ्रेडिक्स, जाकर पता करो कि ये कोई बैंक का अकाउंट नंबर है या कोई सेल फोन नंबर है। यस सर। हेलो, या सीआईडी ऑफिसर अदिति है क्या? सर, अभी अभी पता चला है कि एक और कर्नल बंजारा मिला है, तीसरा कर्नल बंजारा। देखिए ना, मैं घर जा रही थी, मेरा रास्ता अचानक रोक के खड़ा हो गया, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मुझे कहने लगा कि मैं कर्नल बन जा रहा हूँ। मैं डर के मारे चिल्लाने लगी सर, और पब्लिक इकट्ठी हो गई, लोग उसे मारने लगे सर। रुक जाओ, आगे नहीं आएगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा। कर्नल बंजारा, दया? सर मैंने सुना है कि दया सर वापस। हाँ, वापस आ गए, मगर इस हालत में। अच्छा, उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? किसका है? हाँ सर, पता चला है कि ये किस बैंक का है, और ये अकाउंट नंबर किसका है सर? किसका नंबर है? सर ये अकाउंट नंबर दक्ष का है। दक्ष? ये फेडरिक्स पूरी दुनिया घूम के आया है, सैकड़ों बैंकों में गया, और तुम यहां चुपचाप खड़े हो। तुम बता नहीं सकते थे ये तुम्हारा अकाउंट नंबर है? मेरे ख्याल से अब तुम सच बता दो तो ही अच्छा है। अब टाइम आ गया है बताने का कि तुम्हारा उन अपराधियों के साथ क्या संबंध है। सर, मैं सर, जब दया गायब हुआ तब तुम वहीं पर थे, फिर तुमने एक कहानी बनाई कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और उन लोगों ने उसे पकड़ रखा है। जब अदिति ने तुम्हें ढूंढा तो एक कर्नल बंजारा की लाश तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई थी, दूसरे कर्नल बंजारा के हाथ पे तुम्हारे अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है। सर मुझे नहीं पता है उसके हाथ पर मेरा नंबर क्यों लिखा था सर। उसका मेरे नंबर से कोई मतलब ही नहीं है सर। मतलब था दक्ष, मतलब है। सर, दक्ष के अकाउंट में अचानक 50 लाख रुपए आ गए हैं। 50 लाख? क्या? 50 लाख रुपए कहां से आई है? आसमान से टपके। तुम इतना गिर सकते हो दक्ष, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। सर, मैं आपसे कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया है मैंने। मैं देख रहा हूं जिस दिन से मैं सीआईडी में आया हूं उस दिन से आप सब मुझसे नफरत करते आए हैं, लेकिन बस अब मैं और नहीं सहूंगा सर। अभी दफा हो जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। जाकर मुंह छुपा लो कहीं अपना और जेल जाने की तैयारी कराओ। आप लोग यही चाहते हैं ना शुरू से? मुझे आज भी ये नहीं लगता है कि मैं सीआईडी का हिस्सा हूं। सर, आपने उसे जाने क्यों दिया? ये हमें ले जाएगा अपने दोस्तों तक। एसीपी साहब, कैसे समझाऊं मैं आपको, कैसे बताऊं कि कोई है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बार बार मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा भाई जिंदा है। फिर वही वो लोग मेरे घर भी पहुंच गए, मुझ पे नजर रखे हुए हैं। पहले उन्होंने मुझे अभिजीत सर के घर फोन करके जंगल में बुलाया। मेरा भाई कहाँ है? पहले गन नीचे फेंको। मैं हूं कर्नल बंजारा। नकली कर्नल। अगर अपने भाई से मिलने की वाकई इच्छा होती तो ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालता तो। मेरा भाई वो तो मर चुका है ना? जिंदा है वो। क्या? मुझे मिलवाओ उससे। पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या? ये लो, ये कर लो और मार दो इसे। नहीं, मैं इस आदमी को नहीं मार सकता हूँ। दया ने भी यही गलती की थी। दया? दया कहाँ है? दया! दया!
ये क्या क्या तुम लोगों ने? हाँ, सीआईडी ऑफिसर को मार दिया तुमने? जिंदा है वो। बोलो, मेरा ये काम करोगे या नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी का खून नहीं करूंगा। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर भी सच का साथ दिया, मगर अब मैं जो करूंगा अपने भाई के लिए करूंगा। मैं उनकी बात मान लूंगा। एसीपी साहब आइए। एसीपी साहब, कुछ पता चला ये दोनों कर्नल बंजारा कौन है और कहां से आए थे? यही तो हम आपसे पूछने आए हैं। क्यों? आप लोग तो इनके आई कार्ड्स, लाइसेंसेस, पासपोर्ट सब ले गए थे। सब झूठे हैं। कर्नल बंजारा इनके नकली नाम है और इनके पते फर्जी हैं। तब तो इनकी पहचान बता पाना नामुमकिन है। आप लोगों ने भी देखा है इनके हाथ जल चुके हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके। देखिए डॉक्टर अंजलिका, बुरी खबरें तो मैं सुबह से सुनता आ रहा हूं। क्या नहीं मिल रहा है ये बताने के बजाय आप मुझे ये बताइए कि क्या मिल रहा है। सर, आपको जैसे ही मौका मिलता है आप मुझे ताने मारना शुरू कर देते हैं। खैर, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है और वो मैंने किया है। कुछ मिला है? किसी ने इन दोनों की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की, मगर उसे ये नहीं पता था कि दोनों में से एक, यानी ये, अपना नाम अपने दिल में छुपाकर घूम रहा था। क्या मतलब? सर, इस आदमी का दिल कमजोर था और इसे पेसमेकर लगा हुआ था। ये देखिए सर, ऑपरेशन का निशान, और ये देखिए पेसमेकर। हाँ, इस पर ये पेसमेकर बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा और ये सीरियल नंबर भी है। सर, अपना काम हो गया। चलो। एसीपी साहब, कभी कभी अच्छे काम के लिए थैंक यू जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थैंक यू। ये पेसमेकर एक पप्पू नाम के आदमी को लगाया गया था। ये खूनी था, इसे उम्र कैद की सजा हुई थी और इसे सेंट्रल जेल से यहां लाया गया था। ये देखिए। यही तो है। अगर ये सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था तो कर्नल बंजारा बन के बाहर कैसे आया? सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। अभिजीत, सुना है कुछ और बातें पता चली कर्नल बंजारा के बारे में, मतलब अपने पप्पू के बारे में? ये 3 फोटो देखिए सर। इनमें से एक तो ये पप्पू है सर, इसने अपना नाम कर्नल बंजारा रख लिया था। और ये दूसरा, इसका नाम बंटी है सर। ये तो वही कर्नल बंजारा है ना जिसकी लाश हमें पेड़ पे लटकी हुई मिली थी? यस सर। इन दोनों ने अपना नाम कर्नल बंजारा रख लिया और नकली पेपर्स भी बनवा दिए। और एक तीसरा आदमी भी है सर, ये मुन्ना है। ये मुन्ना, बंटी और पप्पू, ये तीनों पिछले साल एक साथ कैद में से भाग गए थे। कैसे? सर, जब जेल से कोर्ट ले जा रहे थे तब। ये तीनों एक साथ भागे हैं। ये मुन्ना ही कर्नल बंजारा है जिसकी हमें तलाश है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं मालूम मुन्ना कहाँ है। जो आदमी जेल से भाग के यहाँ पे आया था वो मुन्ना था या उसका भूत? वो यहाँ आया था ना? मुन्ना? मुन्ना? ये क्या हो गया? मैं कहती थी मुन्ना, ये क्या हो गया? इसे पुलिस को दे देना। देखो, हम लोग सीआईडी से। बताओ क्या बात है? बोलो। जान को खतरा। ये तो किसी चेहरे का स्केच लगता है। बहुत जरूरी होगा ये चेहरे का स्केच, तभी तो मुन्ना इन फटे हुए टुकड़ों को उठा के ले आया। सर, इन फटे हुए टुकड़ों की वजह से ही उसका खून हुआ है। हाँ, मगर अभी तक ये पता नहीं चला है कि मुन्ना ही हमारा कर्नल बंजारा है कि नहीं। सर, क्लब में से आपकी खबरी को बुलाया है लाश को पहचानने के लिए। ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। सर, ये आंखें आप जैसी लग रही है। मतलब ये मेरा चेहरा है? हाँ सर, ये आपका चेहरा है। दया, तुमने गोली चलाई? हाँ?
दया, गन दो मुझे, गन दो दया। लाओ, लाओ। दया, संभालो, संभालो। कुर्सी लो। दया, बैठ, आराम, आराम से। दया, क्या बात है दया? हाँ? तुमने गोली क्यों चलाई? दया, तुम कुछ कहना चाहते हो? दया, शांत हो जाओ प्लीज, शांत शांत हो जाओ। क्या कहना चाहते हो तुम? हैं? कुछ उस बारे में है क्या? एक सीआईडी ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को मारने वाला है? कौन है वो जिसका खून होने वाला है? हाँ? एसीपी साहब? एसीपी साहब का खून होने वाला है? कौन है वो जो मारने वाला है? हैं? मैं हूं। वो मैं हूं। क्या वो आदिति है? अब तो सिर्फ दक्ष ही बचा है। दया, वो दक्ष है? दक्ष मारने वाला है मुझे। दक्ष, तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है ना कि तुम एसीपी को गोली मार सकते हो? मैं अपने भाई को देखना चाहता हूं। तुम्हारा भाई तुम्हें तभी वापस मिलेगा जब तुम एसीपी प्रद्युमन को मार दोगे। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा भाई वाकई जिंदा है या फिर तुम हवा में यूं ही बातें कर रहे हो। बिना बात के तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली दक्ष। तुम्हारा भाई मरा ही नहीं था। वो है कहां? जाओ इसके भाई को लेके आओ। आज तुम्हारा भाई जिस हालत में भी है उसके जिम्मेदार तुम्हारे सीआईडी वाले ही हैं। और अगर तुम्हें बदला लेना है तो इनसे लो, समझे? सर, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने मेरे भाई के साथ? जिंदा है, देख लिया ना? मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूं। नहीं, पहले एसीपी को गोली मारो, उसकी लाश लाकर यहां रख दो, फिर ले जाओ इसे। हाँ दक्ष, कहाँ हो तुम? सर, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर। तो फिर ब्यूरो में आ जाओ। नहीं सर, वहां नहीं आ सकता। तो फिर कहाँ? सर वो ग्लोरी शॉपिंग मॉल है ना, वहां पर फेम गुरुकुल का पोस्टर है, उसके पास मिलते हैं। दक्ष, इतना क्या जरूरी था जो तुमने मुझे इसी जगह पे बुलाया? ब्यूरो में नहीं आ सकते थे? नहीं सर, वहां मेरी जान को खतरा था सर। अगर ब्यूरो में जान को खतरा है तो फिर अब मैं आपको क्या बताऊं? वो सर, मेरा भाई जिंदा है सर। तुम्हारा भाई जिंदा है? और छुड़ाने के लिए सर। क्या वो लोग आसपास हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया दक्ष? I'm sorry सर। एसीपी की लाश चाहिए थी ना तुम लोगों को? ये लो, ये क्या करवा दिया तुम लोगों ने मेरे हाथों से? इतना रोने की क्या जरूरत है दक्ष? एसीपी के लाश के बदले तुम्हारा भाई तुम्हें मिल रहा है ना?
कहाँ है वो? चले क्या? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ? हाँ? इसे होश कब आएगा? बताता हूं। ये क्या धोखा? हाँ, देख ले अपने भाई को आखिरी बार। जो आदमी अपने बॉस को गोली मार सकता है, गद्दारी कर सकता है उसके साथ, उसके जिंदा रहने का क्या फायदा? एसीपी के दुश्मनों ने मुझे 5 करोड़ दिए थे इन्हें खत्म करने के लिए। तो मैंने सोचा कि किसी सीआईडी ऑफिसर को ही पटाता हूँ इन्हें खत्म करने के लिए। अबे तुझे मैं ही मिला था क्या? मुझे पता चला दक्ष का भाई एक बदमाश के घर में है। सालों से उसे होश नहीं आया है। बस मैंने इसकी मना ली दक्ष को फंसाने की। क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ? इन लोगों को जेल से भागने में मैंने मदद की। तीनों को नया नाम दिया है, कर्नल बंजारा, ताकि किसी को कुछ पता ही नहीं चले कि कौन क्या कर रहा है। काम खत्म होने के बाद मैंने तीनों को मार दिया। बेचारे तीनों के तीनों कर्नल बंजारा मारे गए, मगर एसीपी अभी भी जिंदा है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत में जेल या फांसी लिखी। ये क्या कर रहा है? जी वो मैं ये पर्स ये पर्स तेरा है? नहीं नहीं। अरे पागल हो गया, बीच रास्ते में पड़ी चीज को हाथ लगाता है। कुछ भी हो सकता है मालूम? अरे आजकल ऐसे लावारिस पर्सों को हाथ नहीं लगाते, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ भाई साहब? अरे वो पर्स पड़ी है वहाँ लावारिस। ये भाई साहब उसको उठाने जा रहे थे। कमाल है, इन्हें समझा रहा था कि उसमें बॉम्ब भी हो सकता है। अरे भाई को एक जाकर देखो तो सही, आखिर उसमें है क्या? अरे चाचा आप दूसरे को क्यों बोलते हो, खुद ही जाके देखो ना क्या है। अरे यार पुलिस को बुलाओ। मैं तो एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि उस छोटे से पर्स में बॉम्ब होगा, लेकिन देखते हैं। मैं जाकर देखता हूँ। अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ, कोई तो देखेगा। एक मिनट। पर इसमें से तो बारूद की स्मेल आ रही है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी सीआईडी को फोन करो। अरे दया सर, हाय, कैसे हैं बाप? आओ दया, आओ। कैसे हो? सर मैं बिल्कुल फिट हूं। लग तो नहीं रहे हो। सर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, जिस आदमी ने आप पर गोली चलाई है वो आदमी यहां क्या कर रहा है? दया, दक्ष ने जो मुझ पर गोली चलाई थी उसके बारे में उसने मुझे पहले ही बताया था। हम दोनों का प्लान था वो। क्या? हाँ। और सर वो गन, वो 50 लाख का किस्सा? वो उस कर्नल बंजारा की चाल थी। दक्ष को फंसाया जा रहा था।
हेलो एसीपी प्रद्युमन यहाँ। क्या लेडीज पर्स में बॉम्ब? डॉक्टर अंजलि का सड़क पर लावारिस पड़ा मिला ये पर्स। आपको क्या लगता है बॉम्ब होगा इसमें? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 50-50 चांस है। 50-50? मगर इस पर्स में से तो बारूद की स्मेल आ रही थी। इसी एक बात ने चक्कर में डाल दिया मुझे। इतने छोटे से पर्स में किस तरह का बॉम्ब हो सकता है? सर, मैं इसे स्कैन करके देखती हूँ, अभी पता चल जाएगा इसमें क्या है। गन? लड़की के पर्स में गन? देखा एसीपी साहब, पर्स में गन है और सबने बॉम्ब की हवा उड़ाई है। ये लीजिए। माय गॉड, इसमें से तो अभी अभी गोली चलाई गई है। बारूद की स्मेल तो इसी में से आ रही है। सर, इसका मतलब यह है किसी लड़की ने किसी का खून किया, इससे गन को पर्स में डाला और पर्स को सड़क पर फेंक दिया। डॉक्टर अंजलि का, आपने तो केस ही सॉल्व कर दिया। इतनी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचिए। एसीपी साहब, दिस इज नॉट फेयर। एक तो मैं मदद करूं, ऊपर से ये। दया, पता करो किसकी है ये गन और कौन है उस पर्स की मालकिन। वरुण, बहुत देर हो गई है, मुझे अब भागना होगा। एसीपी सर का फोन है, पूरा आधा घंटा हो गया है और मैं अभी तक यही हूँ। जरूर कोई केस होगा। केस तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं रोज नहीं मिलूंगा। ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर की इतनी बड़ी चेन संभालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत वक्त देना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे लिए रहने दो, एक कॉप से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता। ओके, ऑलराइट। तुम बिजी, मैं खाली, बस। लेकिन आज जाने की जिद मत करो। इतने दिनों के बाद मिले, मैं सोच रहा तुम्हें नया वर्कशॉप दिखा दूं। वरुण, एसीपी सर ने मुझे तुरंत ब्यूरो बुलाया है। माम से रिक्वेस्ट करो, कहो कि तुम मेरे साथ हो भाई। प्लीज। व्हाट प्लीज? तुम बात नहीं करोगी? मैं बात करूं। वरुण, नो, वरुण प्लीज। हाँ अदिति बोलो। अदिति नहीं सर, मैं वरुण बोल रहा हूँ। वरुण? कौन वरुण? अदिति का मंगेतर। क्या? मुझे पता है कि अदिति तो मुझे आप लोगों से मिला ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही फोन कर लूं आपको। बहुत अच्छा किया। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? मेरा मतलब है सीआईडी के दामाद की क्या सेवा कर सकते हैं हम? आप सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं अदिति को अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता हूँ, तो अदिति आपसे मुझे कुछ देर के लिए उधार चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अदिति को वापस छोड़ने के लिए तुम्हें खुद आना होगा। हम भी तो देखें जरा आपको। ओके, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बहुत जल्द मिलेंगे सर। ओके, बाय बाय। बाय। He said yes. वरुण। सर, उस पर्स में एक मिनट। ये अदिति का मंगेतर कहां से पैदा हो गया अचानक? क्यों? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? उस लड़के के बारे में तुम्हें पता है? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपने बच्चों की तरह समझता हूं मैं तुम्हें, और मुझसे ऐसी बात छुपा दी। अब देखना मैं क्या करता हूं, बस देखना। खैर, क्या बता रहे थे तुम उस पर्स के बारे में? जो गन उस पर्स में मिली थी वो इलीगल है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर मामला यहीं ठप? नहीं सर, उम्मीद की एक छोटी सी किरण मिली है, ये चाबी। किस चीज की है ये चाबी? सर, ये चाबी किसी गाड़ी की है सर। और सर, यहां की रिंग में अंदर संधू टी लिखा हुआ है सर, ये देखिए। संधू टी? संधू टी? संधू ट्रांसपोर्ट? दया,
शायद इस चाबी से हमें वो गाड़ी मिल जाए और गाड़ी से वो लड़की। 5175 हाँ ये चाबी एक ट्रक की है। हाँ ट्रक की। ये ट्रक है कहाँ? क्या नंबर क्या है इस ट्रक का? ट्रक का नंबर है MHX2YX57 और ये मुंबई पूना लाइन पे चलता है। परेदा साहब आ गए। परेदा साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन CID से। देखिए, हमें एक ट्रक के बारे में पूछताछ करनी है। ट्रक का नंबर है MHX2YX57। अरे ये तो हमारा ही ट्रक है। क्यों क्यों हुआ क्या है ट्रक को? ये तो आपको ही मालूम होगा कि क्या हो गया उस ट्रक को। वैसे परेदा साहब, ये ट्रक है कहाँ? आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जाहिर है ट्रक है तो रोड पे ही होगा। हाँ, बात तो सही है, ट्रक तो रोड पर ही होगा, मगर परेदा साहब इस ट्रक में है क्या? क्या है उस ट्रक में? थर्मोकोल है साहब, थर्मोकोल के टुकड़े हैं। ट्रक मुंबई से पूना के लिए सवेरे निकला 6 बजे। ट्रक का ड्राइवर कौन? गोकुल है साहब, गोकुल। बिल्कुल। सर वो बहुत ईमानदार ड्राइवर है, पिछले 10 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। फोन तो होगा उसके पास? सर हमने हमारी कंपनी के सभी ड्राइवर्स को फोन देके रखा है। जरा इस गोकुल को फोन लगाइए। हाँ मैं लगाता हूँ। गोकुल फोन नहीं उठा रहा सर। फोन नहीं उठा रहा? उसके साथ कोई क्लीनर विनर तो होगा? साहब वो बरसात थी तो आदमी कम थे इसलिए वो अकेला ही निकल गया। अकेला निकल गया? ये कर क्या रहे हो तुम लोग? लेकिन सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये ट्रक के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? परेदा साहब, एक बड़ी अजीब बात हो गई है। एक लड़की का लावारिस पर्स मिला, तो उस पर्स में हमें आपकी कंपनी के ट्रक की चाबी मिली है। तो हो सकता है वो ट्रक उस लड़की के पास हो। आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई लड़की ने ट्रक चलाया हो। ट्रक चलाने की बात तो छोड़ी, हमें लगता है कि उस लड़की ने किसी का खून किया है, शायद आपके ड्राइवर का। आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? आपके कंपनी में कोई लड़की काम करती है? हाँ सिर्फ एक ही लड़की, मेरी सेक्रेटरी। और वो है कहाँ? वो 15 दिनों के लिए छुट्टी पे गई। हाँ, यही तो गड़बड़ है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आदमी छुट्टी पे चला जाता है। परेदा साहब, इस लड़की को अभी के अभी बुलाओ फौरन, हमें बात करनी है उससे। दया, वो ट्रक सुबह 6 बजे निकला है, तो शायद वो अभी भी बॉम्बे पुणे हाईवे पे होगा। हम चलकर उस ट्रक को ढूंढते हैं। सर पूरे हाईवे पे? हाँ, पूरे हाईवे पे। एसीपी साहब, मेरे ट्रक का क्या हुआ? ये तो आपने बताया ही नहीं। देखिए, अगर हमें आपके ट्रक के बारे में कुछ पता होता तो हम यहाँ क्यों चले आते? मैनेजर साहब, आप हमारे साथ चलिए, हम उस ट्रक को ढूंढने जा रहे हैं। मैं? हाँ, हो सकता है कि ट्रक का नंबर बदल दिया गया हो, आपको शायद उस ट्रक को देख के पहचानना पड़े। आइए। मैनेजर साहब नहीं आ सकते, उन्हें यहाँ बहुत काम है। वो अगर आएंगे तो पूरा काम रुक जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं आ सकते तो आप चलिए। ठीक है मैनेजर, तुम जाओ। देखो देखो ये हटिए आप लोग। CID दिखते मेरे को, पता नहीं कौन है। गोकुल, ये गोकुल है? हाँ सर, हमारा ड्राइवर। अगर ड्राइवर यहाँ है तो फिर ट्रक कहाँ गया? ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और ही नाम लिखा हुआ है सर। ये देखिए मैनेजर साहब, ये आदमी गोकुल ही है ना? हाँ सर, ये हमारा ड्राइवर गोकुल ही है, पिछले 10 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। बड़ी अजीब बात है सर, लाइसेंस पे फोटोग्राफ तो इसी आदमी की है, तो नाम कुछ और ही लिखा हुआ है, गुमास्ता। हाँ, अगर ये आदमी नाम बदलकर गाड़ी चला रहा था तो इसका मतलब है जरूर कुछ गड़बड़ है। सर, गोली मार के हत्या की गई है। जिस तरह से इसके शरीर में मिट्टी लगी हुई है, उससे लगता है इसे कहीं से घसीट के लाया गया है। हाँ, लगता है ये आदमी इस ढलान से लुढ़कता हुआ यहां तक आया। इसका मतलब है उसे वहां से किसी ने फेंका है। चलो ऊपर चल के देखते हैं। आप लोग पीछे हटिए प्लीज, पीछे।
सर। हाँ से देखिए, खून के निशान। हाँ सर ये रहा शेल, यही चली है गोली। तो फिर वो ट्रक कहाँ है? वो ट्रक यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। सर हो सकता है वो लड़की गोकुल को मारने के बाद ट्रक को किसी भी तरह से यहाँ से ले गई हो। हाँ मगर फ्रेडरिक्स बिना चाबी के कोई ट्रक कैसे चला सकता है? चाबी तो हमारे पास है ना। सर हो सकता है उस लड़की ने किसी ऐसे आदमी की मदद ली हो जो बिना चाबी के ट्रक स्टार्ट करना जानता हो। मतलब किसी ऐसे आदमी का काम है जो गाड़ियों के लॉक तोड़ना जानता हो। देख काम करो सर, इस पूरे एरिया में पता करो कि ऐसा कोई आदमी है जो ट्रक की चाबियां बनाता है। यस सर। गिन लो अच्छी तरह से, पूरे 10,000 है या नहीं। अब आपने दिए तो ठीक तो होंगे ही। मेरे लायक कुछ काम होगा तो जरूर बोलने का मैडम। है याद रखो अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आप चिंता मत कीजिए। गन्नू है ना तेरा नाम? हाँ हाँ हाँ, मगर आप लोग कौन है? ये मेरे पापा। ये देखिए सर, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? हाँ दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था, जीत गया। अरे तार भी तू जुए में जीत के लाया? हाँ गाड़ियों के लॉक खोलता है ना तू इससे? नहीं साहब। घनु सच सच बता दे। चल साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो ट्रक कहाँ है? ट्रक? हाँ ट्रक। कौन सा ट्रक? वो लड़की बहुत खतरनाक है साहब, मार देगी मुझे। नहीं बताएगा तो भी मरेगा। बोल वो लड़की कौन है? वो मैं नहीं जानता साहब, उसने मुझे वहां से ट्रक ले जाने के लिए कहा। ये 10,000 रुपए भी उसी ने दिए थे साहब, ट्रक ले जाने के लिए। क्या है उस ट्रक में? मुझे नहीं मालूम साहब, उसने मुझसे जितना काम मैंने कर दिया साहब। ट्रक कहाँ खड़ा किया ये तो याद है ना तुम्हें? जी साहब, वो ट्रक को वजन करने वाली जगह होती है ना, वहां पर। वेइंग ब्रिज, धर्म काटा? हाँ साहब, वो नाके के पास जो ट्रक को वजन करने वाली जगह है ना, वहां पर खड़ा किया था ट्रक। कैसा लगा तुम्हें वर्कशॉप? बहुत अच्छा, और ये अच्छा इसलिए और भी लग रहा है क्योंकि ये सब तुम्हारा है, तुमने अपनी मेहनत से बनाया है। आओ तुम ऑफिस सिखा। ये सेक्शन जो है ये रिपेयरिंग सेक्शन है, इसके पीछे वाला। और वहाँ देखो वो सेक्शन दिख रहा है तुम्हें, वहाँ पे हम सर्विसिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं। उसके आगे जाएंगे राइट साइड पे इज एन ऑफिस, वो एक क्लर्क्स एवरीबॉडी सिट्स देयर। और वरुण, ये वहाँ क्या है? वहाँ पेंट्स रखते हैं और ऑयल ड्रम्स रहते हैं। मैं देखूं जरा। अरे बहुत गंदा होगा, पेंट फैला हुआ होगा, ऑयल जी होगा। कम ऑन है, फिर भी मुझे देखना। अरे आदिति मेरी बात, आदिति आदिति बहुत गंदा है यहाँ पे भाई, कहाँ ले आई तुम? क्या देख रही हो? पेंट है। नहीं वरुण, ये पेंट नहीं है, खून है। यहीं खड़ा किया था साहब। दिखाओ कौन सा ट्रक है। मैनेजर साहब आप भी देखो, आप तो पहचानते होंगे अपने ट्रक को। सर यही है ट्रक, ट्रक यही है सर, मगर नंबर प्लेट किसी ने बदल दी है। नंबर प्लेट किसी ने बदल दिया है? जी हाँ। अभिजीत मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस ट्रक में सिर्फ थर्मोकोल नहीं होंगे, कुछ और भी होगा। चेक करो।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। अरे कितनी बेदर्दी से फेंक रहे हैं साहब, रोकिए इन्हें। ऐसा मत करो साहब। अरे साहब मेरा माल तो मत खराब करो। उस लड़की ने 10,000 रुपए गनू को ऐसे ही नहीं दिए, ट्रक में कुछ तो होगा ना, इसीलिए तो दिए पैसे। पर साहब मुझे क्या पता क्यों दिए पैसे। अरे प्लीज। माय गॉड सर, एक और लाश। लाश? पर ठीक से निकल नहीं रहा है। पता नहीं गोली शरीर के अंदर है या गोली दूसरी तरफ से बाहर निकली है। वो तो तभी पता चलेगा जब ये थर्मोकोल निकलेगा। थर्मोकोल इतनी बुरी तरह से चिपक गया है। क्या लगा होगा इसी कपड़ों पर जिसकी वजह से थर्मोकोल इतनी बुरी तरह से चिपक गया? जूतों के निशान, खून लगा हुआ है। किसी के दाहिने पैर के जूते का निशान है। आने का भी है और ये जाने का भी है। ऐसा लगता है कोई आदमी बार बार इस ट्रक में आया और गया है। आने जाने के इतने सारे निशान हैं। लगता है इस आदमी का खून कहीं और किया गया और फिर इस आदमी को यहाँ ट्रक में लाके फेंक दिया और फिर उसे थर्मोकोल से ढक दिया। घाव भी सूखा हुआ है। इसका मतलब इस आदमी को कहीं और से ही लाया गया है। सर ये ट्रक परेदा का है। परेदा का ड्राइवर ये लाश यहाँ लाया। उसी ने इस ट्रक की नंबर प्लेट भी बदली है सर। अगर ऐसा है तो ये काम परेदा नहीं करवाया सर। हो सकता है। पहले पता करो ये आदमी है कौन, इसी से कुछ कनेक्शन मिलेगा। सब कुछ निकाल लिया गया सर पॉकेट से, ताकि इसकी पहचान ना हो सके। प्रेडिक्स मैनेजर को बुलाओ, शायद वो इसे पहचानेगा। मैनेजर साहब ऊपर जाइए, एसीपी साहब आपको बुला रहे। मैं नहीं साहब, मैंने कभी लाश नहीं देखी है। मैं मरे हुए आदमी को नहीं देख सकता हूँ साहब। देखो कभी ना कभी तो देखनी पड़ेगी ना जिंदगी में। आज ही देख लो। हाँ जाओ जाओ। कौन है ये? मुझे नहीं पता साहब, मैं नहीं जानता इस आदमी को। जरा लाश को अच्छी तरह से देखिए तो सही। देखिए। साहब मुझे नहीं पता, बच्चों की कसम मैं इसे नहीं जानता हूँ। सर ये देखिए यहाँ पे कुछ है। हाँ फ्रेडरिक्स। सर ये देखिए, दाहिनी तरफ के दोनों पेडल पर खून के निशान है। ड्राइवर के जूते पे खून लगा हुआ है। तो ड्राइवर भी मिला हुआ है इस खून में। सर जिस जगह से सामान भरा गया है इस ट्रक में, वहीं पे कुछ हुआ है सर। वहीं चल के देखना चाहिए। कहाँ पे मारा ड्राइवर को तुम लोगों ने? ड्राइवर को? मगर साहब लाश ट्रक में किसने रखी? हाँ लाश? कौन सी लाश साहब? देखो जल्दी से बता दो कौन कौन मिला उस आदमी के खून में है? ट्रक यहाँ से कौन चला के ले गया था? साहब ट्रक तो गोकुल ही लेके गया था। उसकी भी लाश मिली है, समझे? जब हम यहाँ आए थे तो गोकुल यहीं पे था साहब, और ट्रक तो पहले से ही आधा भरा हुआ था थर्मोकोल से। सच बोल रहे हो ना? हाँ साहब, गोकुल जिंदा था साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। यानी इन लोगों के यहाँ आने से पहले ड्राइवर ने लाश को थर्मोकोल के नीचे छुपा दिया होगा। और खूनी ने बाद में ड्राइवर को भी मार दिया। लगता है खून यहाँ भी नहीं हुआ है। ना तो यहाँ खून का कोई निशान है, ना ही किसी के घसीटने का। यहाँ पे सिर्फ थर्मोकोल भरा गया है। तो क्या लाश ट्रक में पहले से थी? हाँ, उस आदमी का खून कहीं और हुआ है। ये जरूर उस लड़की का काम है जो ट्रक के चक्कर में थी। नहीं सर, लड़की ने इस आदमी को नहीं मारा है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? सर उस लड़की की पर्स में से जो गन मिली थी वो .22 कैलिबर की है, जिससे ये ड्राइवर मरा है। ये देखिए इसका घाव कितना छोटा है। मगर सर इस दूसरे आदमी की छाती पर जो घाव है वो बहुत बड़ा है। ये देखिए, इसे सर किसी बड़ी गन से मारा गया है।
शायद .38 कैलिबर की गन थी। कमाल है, इस आदमी की लाश परेरा के ट्रक में मिली मगर इसका खून परेरा के गोडाउन में नहीं हुआ। उस लड़की की गन मिली है मगर ये उस गन से भी नहीं मरा। तो फिर इस आदमी को गोली मारी किसने और कहां? इस आदमी को किसने गोली मारी है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर इस आदमी को गोली कहां मारी गई है ये शायद मैं बता सकता हूं। कहां? सर, जब आप इसकी लाश को मेरे पास लेकर आए थे तब इसकी पीठ पर थर्मोकोल का टुकड़ा बुरी तरह से चिपका हुआ था। हाँ, मैंने इस आदमी के पीठ से थर्मोकोल निकालने की कोशिश भी की थी मगर निकला नहीं। टूटने लगा तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसे। सर, जब मुझसे वो थर्मोकोल का टुकड़ा नहीं निकला तो मैंने उसे तोड़ दिया और जो मुझे मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ऐसा क्या मिला आपको? वो चीज मिली सर जिसकी वजह से ये थर्मोकोल इसकी पीठ से चिपका हुआ था। ये देखिए। है क्या ये? पेंट सर, ऑयल पेंट। मतलब ये आदमी गोली लगने के बाद किसी ऐसे जगह पर जाकर गिरा है जहां पर बहुत सारा पेंट होगा। और कौन सी जगह हो सकती है ये? हाँ अदिति, अदिति तुम रो क्यों रही हो? सर आप जल्दी यहाँ आ जाइए। क्यों, क्या बात है? बस आप आ जाइए। मैं वरुण के नए वर्कशॉप में हूँ, वरुण ऑटोमोबाइल्स। अदिति ये अचानक क्या हो गया जो तुमने हमें यहाँ मिलने बुलाया? सर देखिए क्या है यहाँ, खून ही खून है। सर लगता है यहाँ पे कोई लाश पड़ी है, कुछ जरूर हुआ है यहाँ। अदिति ये सब? वरुण, तुम्हारी वर्कशॉप में खून पड़ा है और बुलेट भी। बुलेट? हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे बुलेट लगी हुई है। अदिति तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सीआईडी को पहले बताना जरूरी है। .38 कैलिबर की बुलेट लगती है सर। दूसरे आदमी की छाती पर जो घाव है वो बहुत बड़ा है। ये देखिए, शायद .38 कैलिबर का हो। सारे ग्राहक को अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। आप ऐसा नहीं कर सकते। कोरोना में अपना काम करते। तो देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं। अच्छा ये देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? Oh my God, ये तो अनिरुद्ध है। ये अनिरुद्ध कौन? मेरा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। ये तो कल रात को बैंकॉक जाने वाला था। बैंकॉक? इसकी लाश हमें एक ट्रक में से मिली है। किसने मारा होगा इसे? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसके खून में शायद आपका भी हाथ हो सकता है। ये सामान अंदर पड़ा हुआ मिला है। अनिरुद्ध हो गया बैंकॉक। मिस्टर वरुण, अनिरुद्ध यहां से निकला है। क्योंकि वो तो कह रहा था कि वो बैंकॉक जा रहा है। उसका यहाँ सामान कैसे आया? आई हैव नो आइडिया। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। आदित्य, आई एम सॉरी मगर तुम्हें मिस्टर वरुण को ब्यूरो में लेके आना है। सॉरी नमिता जी, ऐसे समय में पूछना तो नहीं चाहिए मगर ये जरूरी है। आपके पति बैंकॉक जा रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कोई गया था क्या आप में से? मैं जाना चाहती थी मगर मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए ड्राइवर गया था उन्हें छोड़ने के लिए। हाँ तो ड्राइवर साहब, आप गए थे अनिरुद्ध को छोड़ने के लिए? हाँ। उन्हें एयरपोर्ट ही ले गए थे या कहीं और? एयरपोर्ट गए थे या नहीं? हाँ? नहीं साहब, उन्हें मैंने एयरपोर्ट तक नहीं छोड़ा था। सच बोला तो अच्छा हो गया ना? हैं? एयरपोर्ट नहीं छोड़ा था तो कहाँ छोड़ा था? वो उनके खार वाले वर्कशॉप में साहब। वो जो वरुण के साथ मिलके बनाया वो? हाँ साहब, कहने लगे कि वर्कशॉप के सामने छोड़कर तुम वापस चले जाओ। मैंने उनसे पूछा कि आप एयरपोर्ट वापस कैसे जाएंगे, तो कहने लगे कि उनका एक दोस्त छोड़ देगा। दोस्त? कौन दोस्त? उनके बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ,
जब मैं वर्कशॉप से बाहर निकल रहा था तो मैंने वहां पे एक मरून रंग की वेलोसिटी कार को आते हुए देखा था। कौन था अंदर? कौन था? वो तो साहब मैंने नहीं देखा। सर, इस शहर में मरून कलर की काफी वेलोसिटी होंगी, कैसे पता चलेगा कि अनिरुद्ध जी से मिलने कौन आया था? अभिजीत, जब हम संदूर ट्रांसपोर्ट गए थे तो परेदा वहां मरून कलर के वेलोसिटी में ही आया था। परेदा के पास मरून वेलोसिटी का होना और उसके ट्रक में अनिरुद्ध की लाश का मिलना, ये दोनों कोइंसिडेंस नहीं है दया। देखिए मिस्टर परेदा घर पर नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है मतलब? जो लाश ट्रक में से मिली है उस आदमी का खून मिस्टर परेदा ने नहीं किया है। आपको किसने बताया कि ट्रक में लाश मिली है? जी वो हमारे मैनेजर ने फोन पर बताया था। ओह, इस बात का पता चलते ही परेदा साहब यहाँ से गायब हो गए। गलत सोच रहे हैं आप लोग। मैनेजर के फोन की वजह से वो नहीं गए, वो तो एक लड़के का फोन। लड़की? जी, वो दोपहर को एक लड़की का फोन आया था। फोन सुनते ही वो कुछ घबरा गए थे। ऐसा क्या कहा लड़की ने? जी, वो तो मुझे नहीं पता, पर फोन सुनने के बाद तुरंत घर से बाहर चले गए थे। कुछ बताया नहीं उन्होंने? कौन है वो लड़की, कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं। तय, अगर मिस्टर परेदा का फोन ऑन है तो मोबाइल कंपनी से पता चल जाएगा कि शहर में इस वक्त वो कहाँ है। ठीक है। मिसेस परेदा, आपके पास एक मरून कलर की वेलोसिटी है ना, कहाँ है वो? जी, वो मिस्टर परेदा के पास है, वही लेकर गए हैं। कल रात को भी वो उसी गाड़ी से कहीं गए थे? कल रात? जी हाँ, गए तो थे, कह रहे थे कुछ जरूरी काम था, मगर मैं आपसे कह रही हूँ ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। मिस्टर परेदा किसी का खून नहीं कर सकते। अभिजीत, परेदा साहब इस समय बैंड्रा कुला कॉम्प्लेक्स में कहीं है। एक मिनट सर, वो देखिए मरून रंग की वेलोसिटी, नंबर भी वही है, MH04AX 8715। सर, वो मरून कलर की गाड़ी मिल गई है सर, 4th लेन में खड़ी हुई है। ठीक है, तुम गाड़ी पर नजर रखे रहो, फरीदा भी वहीं आएगा। कौन है आप लोग? बोलो, कहाँ है परेदा? मुझे नहीं पता। तुमने ही परेदा का ट्रक चोरी करवाया है। किस ट्रक के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। इनफैक्ट परेदा सर ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है। क्या? परेदा ने तुम्हें बुलाया था? हाँ जी सर, मैं विद्या हूँ, परेदा जी की सेक्रेटरी। इनफैक्ट आज दोपहर को ही मैं इलाहाबाद की फ्लाइट से यहाँ पर आई हूँ। जब मैं उनसे मिली तो वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उनके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। ब्रीफकेस? जी, और उन्होंने मुझे एक काला चश्मा और एक छड़ी, स्टिक, व्हाइट स्टिक लाने के लिए कहा था। सफेद स्टिक और काला चश्मा? वो जिन्हें आंखों से नहीं दिखता ना, वो लोग पहनते हैं उस टाइप का काला चश्मा। सर, ये परेदा अंधा बन के कहीं जाने वाला है ब्रीफकेस लेके। अभिजीत, उस ब्रीफकेस में पैसा था। ये जरूर ब्लैकमेलिंग का मामला हो सकता है। मगर सर, वो अंधा बन के जाएगा कहाँ? वो ऐसे जगह जाएगा जहां पर उसे कोई गलत काम करते हुए देख न सके। साहब, हमें भी कुछ दिख नहीं रहा है। कौन? तुम्हारे दूर के रिश्तेदार, चाचे, भतीजे। तुम अचानक अंधे कैसे हो गए? हाँ? कुछ आंखों में चला गया है क्या? सर, मेरी बात मानिए, मेरे ट्रक में जो आदमी की लाश है उसे मैंने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है। आई एम श्योर कि वो लड़की नहीं उसे मारा है। लड़की? कौन सी लड़की? सर, वही लड़की जो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे। तो दे दिए पैसे? उसने मुझसे कहा था कि वो एक ब्रीफकेस में ले आना, और मैंने ब्रीफकेस लाया था सर। वो कोने में रखने को कहा था। रखिए ब्रीफकेस, चलो जल्दी।
आइए सर, देखिए यहाँ पर सर, ये बैग मैंने यहाँ रखा था अभी 2 मिनट पहले सर। बिलीव मी। ड्रामा कर रहा है? 2 मिनट में वो लड़की ब्रीफकेस लेके भाग गई? सच में रखा था या नहीं? अरे मार दिया। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं पैसों की लालच में आ गया था साहब। मैं उस लड़की को साथ लेकर वरुण की वर्कशॉप पे पहुंचा। हमने उसको पहले वहां बुला रखा था। हमने बड़ी सफाई से उसे खत्म कर दिया साहब। लास्ट ट्रक में कहां से है? मैंने ही ट्रक ड्राइवर को पटा के लास्ट ट्रक में रखवाई थी। वो लड़की साहब को फंसाना चाहती थी। लड़की? कौन सी लड़की? कहाँ है वो? उसने मुझे गोली मार दी, ब्रीफकेस भी छीन लिया। बहुत भाग ली तुम। पकड़ लो मुझे। क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी। क्या? बदला। किससे बदला? अनिरुद्ध से। उसने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था अपनी जिंदगी से। इसीलिए मैंने उसकी जिंदगी ही ले ली। मगर तुमने परिदा को क्यों फंसा दिया? मैंने सोचा परिदा जैसे अमीर आदमी के ट्रक में लाश को रखकर उसे ब्लैकमेल करूंगी तो जिंदगी आराम से कट जाएगी और मैं कहीं देश के बाहर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पैसे नहीं ना सही, खुशी तो मिली, अपने दुश्मन को मारने की खुशी। इतना आसान लगता किसी को मारकर दूसरे देश भाग जाना? तुम जैसे अपराधियों को पकड़कर जेल में पहुंचाने के लिए ही तो है हम लोग। अब जेल में बैठकर विदेश के सपने देखना। आई एम सॉरी वरुण। ओके सर, आपसे मिलना तो था ही, एक बहाना मिल गया। प्रिडिक्स। वरुण, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे। रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम एक बहुत अच्छी CID ऑफिसर हो, तुम्हें सब कुछ दिखता है, मर्डर, गोली, खून, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी तुम अंधी हो और मैं अंधी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता। वरुण, आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। गुड बाय। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।